तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट पे का एपिसोड नंबर 13 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्यूक मनी मन कहता है यह सब छोड़ो, कम से कम यह तो निश्चित है कि एलेनोर का ब्लड स्पेशल है जिसमें ह्यूमन बनने की पावर है। फादर ने मुझे वापस ह्यूमन बनाने के लिए कई रास्ते खोजते रहे। उनकी अंतिम वसीयत के पीछे अवश्य कोई न कोई बात जरूर होगी। वह वहाँ ही होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि इधर एंजेला बहुत ज्यादा टेंशन में घूमते हुए कहती है कोई मुझ पर बिलीव नहीं कर रहा है। फिर अपने फादर से कहती है फादर फादर क्या आप जानते हैं ड्यूक एक वैम्पायर है, इसीलिए उसने बिग सिस्टर को अपने पार्टनर के रूप में चूज किया है। मेरी बच्ची तुम रिटर्न लौटी हो। बस यही बात बताने के लिए वैम्पायर बहुत पहले खत्म हो गए हैं। पूर्व ड्यूक इवांस ने बहुत पहले ही सभी को मार दिया था ना। बट फादर मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था ड्यूक ह्यूमन ब्लड पीता है। यदि तुम्हारी बात सच है तो यह तो और अच्छी बात है कि एलेनोर वैम्पायर की पार्टनर बन गई है। तुम्हें किसी मॉन्स्टर से मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सच है, लेकिन मॉर्किस ऑफ क्रिस्टर और ड्यूक इवांस ने जजमेंट करने में गलती कर दी है। मेरी लाडो मैं तुम्हारे लिए सही मैरिज पार्टनर चूज करूंगा, तुम चिंता मत करो। अपने बाप की यह बात सुनकर एंजेला पैनिक हो रही होती है और मनी मन कहती है मैंने यह बात मॉम नौकरानी बाकी सभी को बताया, बट कोई मेरे बात पर बिलीव क्यों नहीं कर रहा है। बट मुझे पूरा यकीन है कि मैंने जो कुछ भी सुना वह कोई मिस्टेक नहीं थी। ड्यूक एक वैम्पायर है, यह जानते हुए भी मेरी सिस्टर उससे एंगेजमेंट क्यों करेगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी सिस्टर मुझसे बदला लेने के लिए ड्यूक के साथ मिलकर कोई प्लान कर रही है। मेरी बिग सिस्टर होने के बावजूद वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने का। मुझे उससे पहले एक्शन लेना होगा। डेट से वह पर्सन मेरी हर बात मानेगा ना। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एलेनोर के रूम में, जो सोकर उठे हुए अंगड़ाई ले रही होती है और अपने शोल्डर को पकड़ कर कह रही होती है बहुत देर तक मैंने रीड किया इसीलिए मेरी शोल्डर अकड़ गई है। तभी कोई कहता है मैडम क्या मैं एंटर कर सकती हूँ। हाँ तुम एंटर कर सकती हो। मुझे माफ करें मैं विनायका हूँ, मेन सर्वेंट। मैं आपको बात लेने में हेल्प करने के लिए आई हूँ। अच्छा ऐसा है क्या। और हमारा सीन शिफ्ट होता है स्विमिंग पूल में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है और एलेनोर बात ले रही होती है और मनी मन कहती है मुझे इस तरह का ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल में नहाने का मौका नहीं मिला है। यहाँ मुझे बहुत ज्यादा लाड प्यार मिल रहा है। ये कितना लवली सेंट है। तभी विनायका स्माइल करते हुए कहती है मैडम क्या आपने नोटिस किया है यह एक इम्पोर्टेंट ऑयल है जिसे मास्टर ने आपके लिए चूज किया है। लेडी एलेनोर क्या ड्यूक ने यह मेरे लिए चूज किया है। हाँ ऐसा लग रहा है कि मास्टर ने इसीलिए रेडी किया क्योंकि आप थक गई थी ना माय लेडी। अच्छा ऐसा है क्या। ओहो। और मनी मन कहती है हम एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, फिर भी वो मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करता है। वह कितना प्यारा है मेरा बाबू। और नहीं तो यहाँ के सर्वेंट भी बहुत अच्छे हैं। भले ही मैं बीमार हूँ फिर भी यह मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं टोपाजा फैमिली में इसकी इमेजिन भी नहीं कर सकी कि कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा। यहाँ सभी अच्छे हैं। फिर सर्वेंट से पूछती है बाय द वे जेन कैसी है। उसे एस्टेट के काम के बारे में जानकारी प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द ही सीखी है और बहुत हेल्पफुल है। वह एक बहुत अच्छी लड़की है। यह तो अच्छी बात है ना। वह सडनली यहाँ आने से थोड़ी कंफ्यूज हो गई होगी। मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने हमारे जैसे बाहरी लोगों को एक्सेप्ट किया है। इसकी यह बात सुनकर विनायका पैनिक होते हुए कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैडम आप यह क्या कह रही हैं। हम सभी तो आपके यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेडी एलेनोर इस बात को सुनकर एलेनोर शॉक होते हुए कहती है क्या तुम यह क्या कह रही हो। आप इतना पैनिक मत होइए क्योंकि आपको मास्टर ने चूज किया है, इसीलिए हम जानते थे कि आप एक वंडरफुल पर्सन होंगी। इसके अलावा लेडी एलेनोर आप कोई बाहरी पर्सन नहीं है। आपको इवांस फैमिली की डेचस बनना है। हाँ तुम सही कह रही हो, इसके लिए थैंक यू। थोड़ी ब्लशिंग करते हुए कहती है। तभी वो कहती है मैडम क्या मैं आपके लिए ड्रेस ला दूं। आपको कौन सी ड्रेस चाहिए प्लीज मुझको बता दीजिए, कोई भी चलेगी। मेरे द्वारा खरीदी गई सभी ड्रेस काफी सिंपल है। तो फिर क्या आपका कोई फेवरेट कलर है। मैं इस बात को नोटिस करूंगी कि जब हम न्यू ड्रेस ऑर्डर करें तो आपकी फेवरेट हो। इस बात को सुनकर एलेनोर मनी मन कहती है क्या फेवरेट कलर। और 9 ईयर्स पहले की बात याद आती है जहाँ पर एंजेला और एलेनोर बैठकर ड्रेस की डिजाइन देख रहे होते हैं। एलेनोर लाइक इतनी सारी लवली ड्रेस के बीच चूज करना मुश्किल है। आप सही कह रही हैं सिस्टर। इस
बात को सुनकर एलेनोर लाइक मनी मन कहती है वास्तव में एंजेला जो चाहे वह ड्रेस चूज कर सकती है, बट केवल मैं एक ही चूज कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे सोच समझ कर चूज करना चाहिए। वाह यह कितना ब्यूटीफुल ड्रेस है। यह इतना सोची रही होती है कि तभी पीछे से कोई कहती है ओ माय गॉड आपका टेस्ट तो बहुत औसम है। यह हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रेस में से एक है। यह डिजाइन पहनने में थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन यह आप पर परफेक्ट सूट होगा। लेडी एलेनोर लाइक इस ड्रेस की कीमत भी ज्यादा नहीं है, यह मुझे ले लेनी चाहिए। मेरी सौतेली माँ इसे तो खरीद ही सकती है, मनी मन कहती है। तभी सिस्टर मुझे यह ड्रेस चाहिए। एंजेला की यह बात सुनकर सेलर लाइक हमें माफ करे लेडी एंजेला, बट यह ड्रेस सिर्फ औरतों के लिए है। हमारे पास लेडी एंजेला आपके लिए कुछ भी रेडी नहीं है। एंजेला लिटरली कोई बात नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं इसे पहन सकती हूँ ना। मॉम मेरी प्यारी बच्ची तुम सही कह रही हो, तो फिर हम आप सभी के लिए परफेक्ट ड्रेस तैयार करेंगे। सेलर की यह बात सुनकर एंजेला की मॉम गुस्सा होते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की, वह कुतिया हमारे जैसा ड्रेस कैसे पहन सकती है। तुम बस एंजेला के लिए ड्रेस रेडी करो और किसी के लिए नहीं, समझ गई ना। जी लेडी मैं समझ गई। फिर उसकी मॉम एलेनोर से कहती है तुम इसमें से कोई भी ड्रेस चूज कर सकती हो। दूसरा सारा गला बेकार ड्रेस का डिजाइन देते हुए कहती है एलेनोर लाइक मॉम मुझे भी एंजेला जैसी ड्रेस चाहिए, वह डिजाइन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसकी यह बात सुनकर उसकी मॉम दांत पीसते हुए कहती है तुम पर यह ड्रेस परफेक्ट नहीं लगेगा, तुम कोई दूसरा ड्रेस ट्राई करो ठीक है। तुम ब्यूटीफुल नहीं हो जितना कि एंजेला है। आई एम सॉरी मॉम मुझे कोई भी ड्रेस नहीं चाहिए। नहीं तुम कोई सिंपल ड्रेस चूज कर सकती हो, तुम पर वह सूट करेगा। मैं तुमको यह थोड़ी ना बोल रही हूँ कि मैं कोई और ड्रेस नहीं खरीदूंगी, तुम ले सकती हो एकदम सिंपल, तुम पर वह जचेगा। इतना कहते कहते वो वहाँ से जाने लगती है। पीछे से एलेनोर लाइक ठीक है मॉम आप जैसा कहें। अब आते हैं प्रेजेंट में। यह सब एलेनोर याद करके कहती है मेरी फेवरेट कलर बैगनी है, बट ब्राइट कलर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रेस मुझे पसंद नहीं है। तुम बस सिंपल ड्रेस चूज करके लेकर आओ, ध्यान रखना कि उसकी प्राइस कम हो। इसकी यह बात सुनकर विनायका पैनिक होते हुए कहती है मैं सही बताऊं तो आप पर ग्लैमर ड्रेस सूट करेगी। लेडी एलेनोर थैंक यू इसके लिए, बट मैं युवान फैमिली का मनी अपने लिए ड्रेस बाई करने के लिए वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं ड्यूक लाइबा को एम्बेरस नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम सिंपल ड्रेस लेकर आओ। ठीक है लेडी एलेनोर मैं समझ गई, फिर मैं आपके लिए ड्रेस चेंज करके लेकर आ रही हूँ। इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है एलेनोर लाइक इसके लिए थैंक यू। इतना कहते कहते स्विमिंग पूल से बाहर आ रही होती है, जो कि पूरी नंगी पुंगी होकर अपने बालों को सही करते हुए मन ही मन कहती है क्योंकि मेरा फेस पहले से ही काफी ब्यूटीफुल है, इसीलिए मुझे कम से कम ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए जिससे मुझे उसके साइड खड़े होने पर एम्बेरसमेंट फील ना हो। यह इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर ड्यूक आते हुए कहता है मेरी बाबू तुम मेरे बिना बात लेने आ गई, तुम कितनी ठंडी औरत हो, तुम्हारे अंदर तो दिल नाम का कोई चीज ही नहीं है। एलेनोर लाइक ड्यूक को अचानक यहाँ देखकर काफी ज्यादा शौक हो गई होती है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 13 खत्म होते हुए अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।